तो यहाँ पर अपन सिंगेज बुक मैथमेटिक्स की उसमें पैराबोला की जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज होती है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज लेता है। तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि अपन को करना है, फाइंड करना है एंगल। ये अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अपने पास पैराबोला है। इसमें ये एक डबल ऑर्डिनेट दे रखी है। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? जो मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है। ये डबल ऑर्डिनेट दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है 8a और अपन को फाइंड आउट करना है ये जो एंगल ये वर्टेक्स के साथ बना रही है, ये एंगल अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आपको दे रखा है एक डबल ऑर्डिनेट है जिसकी लेंथ 8a है, जो वर्टेक्स पे एंगल थीटा बना रही है, तो वो थीटा फाइंड आउट करना है। तो फिर उसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ये जो पैराबोला है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वो सिमेट्रिकल होगा इसके बराबर, इस एक्स इसके बराबर, एक्स एक्सिस के यहाँ से, और यहाँ से अपन ने डबल ऑर्डिनेट खींचे तो उसकी ऊपर लेंथ कितनी होगी 4a और नीचे भी लेंथ 4a होगी। अब ये लेंथ यहाँ पे 4a है और ये पैराबोला के अंदर इसको रख के देखते हैं एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू 4a आती है। तो यहाँ पे अपन ने 4a का होल स्क्वायर रखा इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे अपन ने देखा x इज इक्वल टू यहाँ पे 4a आया अपने पास। तो पॉइंट क्या आया अपने पास 4a, 4a। तो यहाँ पे ये एंगल कितना आ गया वो निकालता है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 45। डायरेक्ट यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू लगाओगे तो 4a डिवाइडेड बाय 4a बन आएगा, ये एंगल 45 आ जाएगा। वैसे ही ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4a, -4a, और ये एंगल भी यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो ये जो टोटल एंगल है वो 45 प्लस 45 इन दोनों का सम होगा जो कि 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो अपने को दे रखी है वो ये है, अपन को बताना है इफ, मैं प्रॉब्लम लिख देता हूं, इफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, फोकल डिस्टेंस पॉइंट पी की दे रखी है वाई स्क्वायर 4ax, अपन को पैराबोला दे रखा है। तो अपन को प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और उसकी जो फोकस से डिस्टेंस है, जो फोकल डिस्टेंस अपन बोलते हैं वो 10 दे रखी है। तो अपन को ए की वैल्यू बतानी है। मतलब ये दे रखा है, ये अपने पास पैराबोला है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5, कुछ y मान लो, ये अपना a,0 है। इसकी जो फोकस से डिस्टेंस होती है वो 10 दे रखी है, अपन को a की वैल्यू बतानी है। तो इसको सोल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपन को पता है कि जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस ए होती है, और मैंने बताया था ये जो लेंथ होगी ये इसका x कोऑर्डिनेट और ये जो लेंथ होगी वो a, तो ये जो टोटल लेंथ होगी वो x प्लस a हो जाएगी। और ये जो लेंथ होती है किसी भी पॉइंट पे पैराबोला की जो फोकस से डिस्टेंस होगी वो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस के बराबर होगी, तो ये x प्लस a के बराबर होगी। तो ये जो a प्लस एक्स है उसकी वैल्यू 10 दे रखी है और x की वैल्यू अपन को 5 दे रखी है। तो यहाँ पे a प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू अपने पास 5 आ जाएगी। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता है। तो इसमें बोला है कि एनालाइज द फॉलोइंग इक्वेशंस, अपन को कुछ इक्वेशंस दे रखी है और अपन को बताना है वो किस पार्ट ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, या मतलब कैसे होगा वो पार्ट। जैसे आपको ये दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मोड एक्स, तो इसका ग्राफ बनाओ, मतलब ग्राफ बना के बताना आपको इसका। तो मतलब जैसे मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी अगर मैं x ग्रेटर देन 0 के लिए देखूं तो मेरा ये पार्ट आ रहा है पैराबोला का। सिर्फ जहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो x लेस देन 0 है, और क्योंकि x पॉजिटिव होता है तो ये मॉड्यूलस कैसे खुलता है, ऐसे खुलता है, यहाँ पे x आएगा सिर्फ। और x लेस देन 0 के लिए मॉड्यूलस माइनस एक्स खुलेगा तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा x लेस देन 0 के लिए। मैंने बताया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। तो ये तो सिर्फ ये पूरा का पूरा ये पूरे के लिए होता है, जिसमें x इज इक्वल टू नेगेटिव के लिए, ये है पॉजिटिव के लिए। तो अभी अपन पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं तो सिर्फ इतना ही पार्ट बनेगा और ये पूरा होता है। तो इसमें ये पॉजिटिव के लिए भी है, नेगेटिव के लिए, लेकिन अभी अपन सिर्फ नेगेटिव के लिए देख रहे हैं तो इतना पार्ट बनेगा। तो अपना जो आंसर होगा वो इसका ऐसा आ जाएगा, ये इधर इतना और ये इधर इतना। फिर दूसरा देखता है। दूसरा अपने पास x इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ माइनस वाई, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, कैसा पैराबोला टाइप का बनेगा ये और किस पार्ट ऑफ पैराबोला बनेगा। तो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो माइनस वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए अंदर अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी। तो जो वाई है वहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, वाई लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए पहली बात। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई आएगा और अपने पास वाई लेस देन इक्वल टू जीरो है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो अपन ग्राफ ऐसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का, इसमें यहाँ पे जो वाई है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है, एकदम सही है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये पूरा नहीं बनेगा ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी है तो ऑलवेज पॉजिटिव आने वाली, तो सिर्फ जो एक्स की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी और वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो सिर्फ इतना ही ग्राफ बनेगा इसका, इधर वाला जो पार्ट है वो नहीं बनाएंगे अपन। तो जो इसका जो ग्राफ है एक्स इज इक्वल टू दिस माइनस ऑफ रूट वाई का अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ वाई का, वो सिर्फ इतना ही बनेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो थर्ड प्रॉब्लम है जो अपने पास दे रखी है वो ये है कि अपन को बताना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। बेसिकली पैराबोला के पार्ट से सभी है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो ये आएगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये इक्वेशन बन रही है। तो अभी ये फर्स्ट इक्वेशन लेता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप की, 4x टाइप में पैराबोला इस टाइप का बनता है और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरा पैराबोला इस टाइप का बनेगा। तो इसमें दोनों टाइप की पैराबोला आ जाएंगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का भी और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का भी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉब्लम है अपने पास वो ये है, x इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर टी दे रखा है और 2t इज इक्वल टू लॉग ऑफ y एट द बेस ई दे रखा है। तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू ई रेस्ट पावर टी आ रही है और y की वैल्यू ई रेस्ट पावर 2t आएगी। तो जो y का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता है। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिकली इस टाइप का बनता है। लेकिन इसमें देखते हैं कौन ई रेस्ट टू पावर टी, तो ई रेस्ट टू पावर समथिंग ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ई रेस्ट पावर ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव होगा तो एक्स वैल्यू पॉजिटिव टाइप का ही बन रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ये पॉजिटिव वाला पार्टी लेंगे तो ये एकदम, तो इसमें पॉजिटिव वाला पार्टी आएगा क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। कौन सा, ये ई रेस्ट टू पावर टी, तो इसलिए अपन ये वाला पार्टी लेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं लेंगे। ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आगे देखता है। तो अपने पास जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो ये है, अपन को फाइंड आउट करना है यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैम्डा फॉर विच द पॉइंट, ये लैम्डा कोमा माइनस वन अपने पॉइंट है वो एक्सटीरियर है बोथ द पैराबोला। इसके अंदर दो पैराबोला है और दोनों पैराबोला पे एक्सटीरियर के एक्सटीरियर लाई करता है। तो वो आपको लैम्डा की किस रेंज के लिए होगा वो बताना है। फिर उसका सॉल्यूशन देखता है। तो यहाँ पर जो दो पैराबोला है वो ये आएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो एक्स आएगा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर यदि एक्स लेस देन जीरो। तो ये दो टाइप के पैराबोला बनेंगे अपने पास। तो फिर इसमें देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को बोला है कि इन दोनों के एक्सटीरियर लाई कर रहा है। तो अपन ने, मैंने बताया था कि जैसे कोई भी पैराबोला दे रखा है उसका दो रीजन होता है, एक इंटीरियर रीजन होता है और एक एक्सटीरियर रीजन होता है। तो अगर पॉइंट पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या होता है कि जो ये, जैसे इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। और जो अपना दूसरा पैराबोला है वो इस टाइप का बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो इसके लिए अगर कोई पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो ये जो वाई स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट डालेंगे बाहर लाई, मान लो एक्स वन को वाई वन पॉइंट है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो इस पैराबोला के बाहर लाई करेगा। और यहाँ पे जो अपना पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो इस प्लस एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये अपना पैराबोला बन जाएगा। तो इधर ये जो इक्वेशन बने वाई स्क्वायर प्लस एक्स वन ये ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखता है, लैम्डा माइनस वन अपने पास पॉइंट है तो वन माइनस लैम्डा इधर से ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और वन प्लस लैम्डा इधर से ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये किस वैल्यू के लिए होगा, तो इस इक्वेशन से देखेंगे तो यहाँ से तो लैम्डा की वैल्यू लेस देन वन आ रही है और इससे देखेंगे तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन आ रही है। तो लैम्डा की वैल्यू यदि माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगी तो जो पॉइंट होगा अपना वो बोथ पैराबोला के एक्सटीरियर होगा। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो अपन को दोनों की कंडीशन का ध्यान रखना था, दोनों के लिए रेंज निकालनी थी लैम्डा की और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना था। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आगे चलता है, आगे प्रॉब्लम देखता है। तो अपन को जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो ये दे रखी है कि अपन को एक पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और अपन को बोला है कि एक पॉइंट पी है जो कि वेरिएबल पॉइंट है, जो कि पैराबोला के ऊपर ही लाई करता है और उसका जो फोकस से डिस्टेंस है वो के बराबर दे रखा है और अपन को लोकस बताना है, पॉइंट पी का लोकस क्या होगा। तो इसको सोल्व करने का कोशिश करो, तो फिर इसका सॉल्यूशन देखता है। तो अपन को जो पहली चीज है वो क्या दे रखी है कि ये पॉइंट है पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने बताया था 80 स्क्वायर को 280 होता है। पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म 80 स्क्वायर को 280 होता है। तो यहाँ पे इसको अल्फा कोमा बीटा मान लेता है। जो मान लो जो मतलब जो अपना मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है उसको अपन अल्फा कोमा बीटा मान लेता है। वो सेम ही है, पॉइंट पी का लोकस ही निकालना है अपन को जो पैराबोला के ऊपर लाई करता है। तो एक तो मैंने उसका पैरामेट्रिक फॉर्म माना जो 80 स्क्वायर कोमा 280 होता है और एक मैंने मान लिया कि वही इसी पॉइंट को ये मूविंग पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा के फॉर्म में। ये मतलब एक्स और कोमा वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अपन, ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा उसका कोऑर्डिनेट है और ये भी उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो अल्फा की वैल्यू है वो 80 स्क्वायर और बीटा की वैल्यू 280 है, इस तरीके से मान ली मैंने। और अब अपन को यहाँ से और ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा होगा। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू होगी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा आ जाएगी। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो पॉइंट होता है उसकी जो फोकस से डिस्टेंस होती है वो यहाँ पे इससे डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस के बराबर होती है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो ये डिस्टेंस तो ए होती है और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होती है 80 स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस होती है 80 स्क्वायर प्लस ए, ये डिस्टेंस इसकी ये होती है और इसकी वैल्यू के इक्वल दे रखी है। अब मैंने यहाँ से देखो इन दोनों को डिवाइड करेंगे बीटा बाय अल्फा को, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी, या बीटा बाय अल्फा को डिवाइड करोगे कितनी आएगी 2/t। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो t की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 2 अल्फा बाय बीटा आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से अपन ने t की वैल्यू 2 अल्फा बाय बीटा निकाल ली, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता है 2 अल्फा बाय बीटा का होल स्क्वायर और a की वैल्यू अपन ने निकाली थी बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अल्फा, ये के इक्वल है। तो यहाँ से अभी अपन लोकस निकालने वाले हैं इसका। तो बस यहाँ पे लोकस निकालने के लिए अब क्या करना है, अपन ने सब कुछ तो मतलब यहाँ पे निकाल लिया और अल्फा कोमा बीटा को जो अपन ने वेरिएबल पॉइंट माना था उसको अल्फा को एक्स से और बीटा को वाई से रिप्लेस कर देंगे तो अपना लोकस आ जाएगा इस इक्वेशन में। अपन ने बेसिकली क्या किया मैं एक बार वापस बता देता हूँ। तो अपने पास वो क्या था, वो 80 स्क्वायर प्लस ए अपनी डिस्टेंस होती है, बीटा स्क्वायर मैंने वो पॉइंट मारा वेरिएबल पॉइंट 80 स्क्वायर कोमा 280 पैराबोला पे और अल्फा कोमा बीटा मूविंग पॉइंट जो सेम ही है ये दोनों, बस इसको एक्स कोमा वाई फॉर्म में माना है, उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में माना है। तो अल्फा की वैल्यू मैंने 80 स्क्वायर लिखी, बीटा की वैल्यू मैंने 280 लिखी, इन दोनों से मैंने टी की वैल्यू निकाली जो कि इसमें डाली और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा होगा, यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली इसमें डाली और फिर बीटा को वाई से रिप्लेस कर दिया, अल्फा को एक्स से रिप्लेस कर दिया और ये के इक्वल दे रखा था, यहाँ से अपना लोकस आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे जो अपन सिक्स प्रॉब्लम लेते हैं तो अपन को क्या दे रखा है, एक पैराबोला दे रखा है और बोला है कि उसकी जो कोड है पैराबोला की कोड है उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है अपन को और जो कि वो कोड 3 a से पास कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन और दे रखी है। तो इस पैराबोला की कोड की मिड पॉइंट का लोकस निकालना तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लो कि ये जो मिड पॉइंट है वो एच कोमा के है, मतलब जिसका अपन को लोकस निकालना है। अब अपन को पता है कि एक कोड का मिड पॉइंट दे रखा हो तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखता है, मैंने बताया था कि वाई स्क्वायर माइनस 4a x1 और इसको y1 माइनस 2a x+x1 ये होती है इक्वेशन। मतलब t इक्वल टू s1 टाइप की होती है, या s1 की वैल्यू होती है जो मिड पॉइंट है उसको यहाँ पे पुट करो और t की वैल्यू क्या होती है वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करो और यहाँ पे ये x की जगह x+x1/2 आता है। तो सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्मेट में अपनी जो कोड की इक्वेशन आ जाती है जिसका मिड पॉइंट अपन को दे रखा होता है। अब अपन यहाँ पे मिड पॉइंट h को के माना है तो यहाँ पे रिप्लेस करो तो k स्क्वायर माइनस 4ah इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास के वाई माइनस 2a x+h, ये अपने पास आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। और फिर अपने पास जो आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये 3a कोमा a से पास करता है। तो यहाँ पे जो y की यहाँ पे वो x की जगह तो 3a पुट कर दो और y की जगह a पुट कर दो और फिर लास्ट में h कोमा k की जगह h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे तो अपना लोकस आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मैं और इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ।
तो अपने पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, अपने पास पैराबोला दे रखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और अपन ने h कोमा के मिड पॉइंट निकाला था और अपनी जो कोड की इक्वेशन आई थी वो ये आ गई थी। और अब मैं बोल रहा था ये 3a कोमा a से पास कर रही है तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। ये पुट कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट में k की जगह y पुट कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, k की जगह y पुट कर दिया 2a और h की जगह x पुट कर दिया। तो लास्ट में जब सिर्फ h कोमा k बचता है तो फिर अपन लोकस निकालने के लिए h को x से और k को y से रिप्लेस कर देता है तो ये अपना लोकस आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, वाई स्क्वायर माइनस 4ax ay माइनस 6a स्क्वायर माइनस 2ax, ये अपना फाइनल लोकस आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको ये अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता है। तो अपने को यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है, अपन को दे रखा है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये अपने पास पैराबोला है। आपको एक कोड दे रखी है, बीसी एक कोड है, ऐसे बोला है ये जो कोड है, मान लो बीसी अपनी ये कोड है, ये जो कोड है वो वर्टेक्स के ऊपर, ये अपना वर्टेक्स है, उसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। ये ए पॉइंट है और आपको दे रखा है ये जो ए बी की वैल्यू है ये इतनी, वो √5 दे रखी है, ए बी की वैल्यू √5 दे रखी है। और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बताना है। तो इसको सोल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखता है। तो इसका सॉल्यूशन देखता है फिर। तो फिर मान लो मैंने मान लिया बी को पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन ए टी स्क्वायर को मैं 280 मानता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू बना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर को मैं 2t, इस टाइप से आ जाएगा। अब अपन को ए बी की वैल्यू √5 दे रखी है तो ए के कोऑर्डिनेट तो 0,0 है और बी के कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर को मैं 2t है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस कितना आएगा 4t स्क्वायर, और वो कितना √5 के इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो टी की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 5। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 5, दो फैक्टर आएंगे टी स्क्वायर माइनस 1 एंड टी स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये वाला तो होगा नहीं तो टी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। अब अपन ने बी पॉइंट को यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना है तो टी की वैल्यू तो बनी होगी, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने चाहिए। तो अपना जो पॉइंट है यहाँ से कितना आ जाएगा 1,2, तो बी की वैल्यू अपने पास 1,2 आ गई। तो यहाँ पर जो अपनी जो वो कोड थी वो ये थी बीसी, या राइट एंगल बन रहा था, और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट, और ये पॉइंट अपन ने 1,2 निकाल लिया था। इसकी जो ये √5 दे रखी थी अपन को, और अपन को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था। अब जो सेकंड कंडीशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ ए बी इंटू ए सी। अपन को ए बी की वैल्यू तो पता है, अपन को ए सी की वैल्यू पता लगानी है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अपन को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लगाने पड़ेंगे ना। अब जैसे मान लो एक पैराबोला होता है, पैराबोला में एक कोड है, मान लो यहाँ से पास कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर को मत 2t1 है, इसके कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर को मैं 2t2 है, ये 0,0 है, और ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सब टेंड कर रही है। तो क्या करेंगे, इसकी जो स्लोप है वो कितनी हो जाएगी 2t1 डिवाइडेड बाय 81 स्क्वायर। ये इसको मतलब बी पॉइंट मान लो और ये ए पॉइंट, तो ए बी की स्लोप कितनी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय ये 2a t1 होता है, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय t1 इसकी स्लोप हो जाएगी, और वैसे ही इसकी स्लोप हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय t2। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनको स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगी t1 t2 की वैल्यू -4 होती है। और अपन को पता है अपन ने t की वैल्यू 1 निकाली थी b के लिए, तो इसके लिए t2 की वैल्यू -4 आ जाएगी। अगर इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू -4 आ जाएगी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने क्या करेंगे, 80 स्क्वायर को मैं 280, a की वैल्यू 1 है तो t स्क्वायर को मैं 2t, t की वैल्यू अपने पास -4 आई तो 16 को मैं -8 इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और डिस्टेंस निकालेंगे इसकी तो √16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आएगा। तो इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो तुम्हारे पास आएगा √ यहाँ से 320 आएगा इसका आंसर, √320। तो अपने पास दोनों डिस्टेंस आ गई। कौन कौन से दोनों डिस्टेंस आ गई, ये अपनी कोड थी, ये बी, ये सी, ये ए पॉइंट, ये 90, ये अपने पास √5 आ गई, और ये √320 आ गई। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो अपना जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये √ कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा इसका आंसर
ये 40 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर 20 आ जाएगा, तो 20 एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आगे चलता है। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि अपन को एक पैराबोला दे रखा है, पैराबोला दे रखा है और अपन को एक कोड दे रखी है पी क्यू, मान लो ये कोड दे रखी है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो इसको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जो कि इसके मिड पॉइंट से पास करता है और इसके परपेंडिकुलर हो। तो ये इस एक्सिस को मान लो एम पे कट करता है, और इसका जो मतलब ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट मीट द एक्सिस एट एन। तो ऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई पे है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे अपन, ये जो यहाँ पे इसको एन पे मीट करता है, तो अपन को एम एन की लेंथ पता लगानी है। ये जो एम और एन के बीच की डिस्टेंस है वो पता लगानी है। तो कोशिश करो इसको सोल्व करने का, फिर इसका सोल्यूशन दे। तो फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता है। तो अपने पास क्या दे रखा था, अपने पास दे रखा है कि अपने पास एक पैराबोला है जिसमें अपने पास एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जिसमें अपने पास कोड है पी क्यू। पी क्यू अपने पास ये मैंने कोड मान ली। पी के पॉइंट में मान लेता हूँ T1 स्क्वायर 2T1, क्यू के पॉइंट आ जाएंगे T2 स्क्वायर को मैं 2T2। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो ये इसका मिड पॉइंट है, और इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो जो इस पॉइंट से पास करता है, जो कि है तो जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो इसके मिड पॉइंट से पास करता है और इसके परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट से पास करता है y माइनस T1 प्लस T2, और इसके परपेंडिकुलर की जो दो लाइनें परपेंडिकुलर, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसकी स्लोप 2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 है, तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप माइनस ऑफ T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। तो माइनस ऑफ T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, और x माइनस ये जो मिड पॉइंट है हाफ ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। और यहाँ पर अब ये एक्सिस को मीट करता है, यानी एक्स जो अपनी एक्सिस है, एक्स एक्सिस उसको मीट करता है एम पर। तो उसके लिए y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से T1 से ये T1 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू, एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगा, 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको ये इस क्वांटिटी को इधर ले आएंगे, तो ये यहाँ पर इसको इस पे मीट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, तो इसका मैं रिकॉर्ड रख लेता हूँ कि x को कहाँ पे मीट कर रहा है, 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पे अभी मीट कर रहा है। और वो जो ये जो अपनी कोड थी उसमें जो पॉइंट है, कोड में ये जो पॉइंट था, जो मिड पॉइंट था, उसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो ये यहाँ पे एन पे मीट कर रहा है। तो इस कोड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया था, अपने पास T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे T1 प्लस T2 ये आया था। तो अगर ये डालेंगे तो यहाँ पे मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब इसमें परपेंडिकुलर डाला, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर कोमा 2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 0। तो ये एन पॉइंट हो जाएगा, और ये अपना एन पॉइंट और इनके बीच की डिस्टेंस पूछी थी। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे 2 पॉइंट हो, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बेसिकली उनके एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पे इसके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखेंगे तो जो 2 है वो अपनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।